क्या भूलूं, क्या याद करूं। वृंगभाता सावसी हेनानंद जी ने कहा, जिसे कभी भूला ही नहीं उसे याद क्या करूं। मेरे जीवन के ज्यामितीय प्रसार में नीलम की उपस्थिति एक कोण की तरह है। मैंने निजी और सामाजिक जीवन के लिए जो व्यूह रचना की, नीलम उसका सिंह द्वार थी। आज भी 22 मई 1972 का वो दिन याद है जब नीलम के साथ फेरे लिए थे। वृंगभाता सावसी हेनानंद जी ने कही, जब भी अतीत में झांकता हूँ तो पाता हूँ कि नीलम की अनुपस्थिति में भी उसकी चेतना की निरंतरता है। जैसे अनुगूंजे किसी ध्वनि की निरंतरता होती है। शादी वाले दिन मंडप पर रस्में निभाते हुए पंडित जी ने पूछा, आप दोनों वर वधू के गुरु कौन हैं? मैंने और नीलम ने लगभग एक साथ कहा, कोई नहीं। पंडित जी मुआर परिवार के राजपुरोहित थे। उन्होंने सलाह दी कि फिर महादेव को ही अपना गुरु मान लीजिए। नीलम बोली, मैंने महादेव को गुरु मान लिया, पर मेरा जवाब था, मैं किसी को अपना गुरु नहीं मान सकता। वृंगभाता सावसी हेनानंद जी ने कही। मंडप पर मौजूद महिलाएं ब्याह के गीत गा रही थी। पंडित जी पानी ग्रहण का संस्कार संपन्न करा रहे थे। शायद यही वो क्षण था जब शिव का गुरु के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश हो रहा था, क्योंकि जो मेरी अर्धांगिनी बन रही थी उन्होंने शिव को गुरु मान लिया था। वृंगभाता सावसी हेनानंद जी ने कहा, नवंबर 1974 में जब मैंने शिव को गुरु रूप में स्वयं पाया तो पत्र लिखकर नीलम को इसकी जानकारी दी। इसके ठीक बाद बड़े पुत्र अर्चित के जन्म के समय जब मैं तुम्बावेरा अस्पताल में नीलम से मिलने गया तो उनका पहला जवाब था, मैंने आपसे पहले ही शिव को अपना गुरु मान लिया है, वो भी 2 साल पहले। इसके बाद जब भी मौका मिलता मुझसे कहती, शिव शिष्यता में मैं आपकी सीनियर हूँ। बात सही भी थी एक तरह से, लेकिन कभी मजाक में तो कभी हंसी में मैं कहता, मैं परीक्षा पास करने वाला शिव शिष्य हूँ और आप पहली ही क्लास में मौजूद हैं। वृंगभाता सावसी हेनानंद जी ने कही, यह महादेव की ही इच्छा रही होगी, तभी हम दोनों का यह दंपत्य बना होगा। पटना लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र था मैं। पिताजी पलामू में शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। मेरी आदतें और व्यक्तिगत जीवन आम लोगों से मिलती नहीं थी। 1961 से जो घुमक्कर साधुओं, अघोरी, तांत्रिकों का साथ लगा वो छूट नहीं रहा था। आदतें ऐसी थी कि गले में हड्डियों की माला और शमशान में बैठे हुए दिन गुजरता था। पिताजी को चिंता थी मेरी गृहस्थी की। कहते थे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक छोटी बहन की शादी कैसे करेंगे। ऐसे में मेरे पिताजी और नीलम के पिताजी ने आपसी सहमति से विवाह तय किया। मैं तो शादी वाले दिन भी कहीं घूम ही रहा था। शाम में बारात निकली तो जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। बारात पहुंची तो गैस बत्ती की गंध से मेरे सिर में दर्द हुआ और मैं जनवासा में आकर सो गया। सुबह 3:30 बजे शादी के लिए मंडप पर पहुंचा। मंगल गीतों के बीच विवाह संपन्न हो रहा था।
और मेरे जीवन का नया सूर्योदय नीलम के साथ हुआ, जिसमें अनायास ही महादेव गुरु के रूप में मौजूद थे। मेरे या परिवार के लिए नीलम की उपस्थिति को भुलाना लगभग असंभव है। चाहे उनके भीतर कितना ही मौन क्यों ना हो, उसकी जीवन चेतना अपनी निश्चलता के साथ हम सबके बीच मौजूद है। हमारे जीवन में उसके होने का कोण निरंतर बना रहेगा। हमारी आँख के कोने तक इस दुनिया से नीलम का चले जाना उस एक कोण की क्षति जरूर है। एक बहुत बड़े पेनोरामा में से एक फ्रेम का कम हो जाना जरूर है, किंतु इससे सृष्टि का समग्र चित्र खंडित नहीं होता। हाँ, हमारे स्पेस में एक फाँक जरूर पड़ गई है, लेकिन अंधकार प्रकाश का अभाव नहीं होता। वह एक स्वतंत्र भावरूप पदार्थ है। मैं मानता हूँ कि नीलम की अनुपस्थिति एक अभाव नहीं है, वह एक भावरूप अवस्था है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने जाने और समझें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना, अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आप सबों को मेरा प्रणाम।